नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 नवंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कैरेबियन अमेरिकन कंट्री अनाउंस टू गिव इट्स हाईएस्ट नेशनल अवार्ड टू प्रधानमंत्री मोदी। तो किस कैरेबियन अमेरिकी देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये डोमिनिका के द्वारा देने की घोषणा की गई। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द कंट्री। तो हाल ही में देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संजय मूर्ति को। किसको? संजय मूर्ति को। तो संजय मूर्ति जगह लेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू की, और मुर्मू पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के, जब वो यूनियन टेरिटरी बना था। और अब ये भारत के कैग के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन अब इनकी जगह संजय मूर्ति जो कि आईएएस ऑफिसर हैं वो लेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 148 से लेकर 151 आर्टिकल में मेंशन्ड है। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अरविंद सिंह साहनी ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में अभी रिसेंटली में नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हुए हैं। तैयब इकराम ये प्रेसिडेंट इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बने हैं। विपिन कुमार ये नए चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बने हैं। अभी जो डॉक्टर नीना मल्होत्रा हैं नई भारत की एम्बेसडर स्वीडन में बनी हैं। और विजया किशोर रहातकर ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त हुई हैं। अगला, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाल ही में किस देश ने नए संविधान को मंजूरी दी है? तो अभी नए संविधान को मंजूरी गाबोन के द्वारा दी गई। ये एक अफ्रीकन कंट्री है। अभी वहाँ पर मतदान के माध्यम से 91% वोटर्स ने यहाँ नए कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में वोट दिया था, और इसके माध्यम से गाबोन ने अभी नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंज हुए हैं तो उनकी बात करें तो जो प्रेसिडेंशियल टर्म होता है उसको लिमिटेड कर दिया गया है। सिर्फ 2 टर्म के लिए आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं और एक टर्म आपका 7 साल का होगा। इसी प्रकार से अमेरिका में भी है कि आप 2 ही बार वहाँ प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन कार्यकाल आपका वहाँ 4-4 साल का होता है। यहाँ पर इन्होंने कार्यकाल 7 साल का रखा है। प्राइम मिनिस्टर की जो रोल है उसको अबॉलिश कर दिया गया है, और डायनेस्टी सक्सेशन नहीं होगा, मतलब बेटे का बेटा ऐसा कुछ बनता हुआ कुछ नहीं जाएगा। और एलिजिबिलिटी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स की, अगर कोई भी पेरेंट या स्पॉस, उनके जो भी पर्सन है उसकी स्पॉस या फिर जो उसके बच्चे हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगले इलेक्शन के लिए। तो इस प्रकार से पूरा चेंज करने की कोशिश गाबोन के नए कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। अब गाबोन की बात करें तो कैपिटल लिब्राविले है। प्रेसिडेंट ब्राइस ओलीग्यू न्यूगेमा है प्राइम मिनिस्टर। रेमंड डोंग सीमा है। करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। अफ्रीका यहाँ की कॉन्टिनेंट है। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जापान की पार्लियामेंट जहां पर दोबारा से शिगेरू इशिबा प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप
47वें प्रेसिडेंट यूएस के बन चुके हैं। डूमा बोको ये नए प्रेसिडेंट अफ्रीकन कंट्री बोत्सवाना के बन चुके हैं। इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो ये 8th बार प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए हैं। आइवरी कोस्टा ये यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस में जुड़ने वाला 10वां अफ्रीकन कंट्री बन चुका है। इब्राहिम इस्कंदर ये मलेशिया के नए किंग के रूप में अपॉइंट हुए हैं। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। और 2024 के करंट अफेयर की ई बुक भी अवेलेबल कराई हुई है। अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, हु बिकेम द विनर ऑफ द 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2024। तो 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो 14वें नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप के विजेता ओडिशा बनी है। इसने हरियाणा की टीम को हराकर इसे जीता है और पहली बार इसको जीता है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और फाइनल्स को चेन्नई में मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराया गया है। अगला, विच कमेटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीवियंस एड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स। तो किस समिति ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक शुरू करने की सिफारिश की है? तो ये अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा इसकी शुरुआत करने की सिफारिश की गई है। इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि जितेंद्र सिंह के द्वारा संभाली जा रही है, उनके लीडरशिप में इसे लॉन्च किया गया है। और ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, इसने ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस और पेंशन के माध्यम से रिकमेंड किया गया और लॉन्च किया गया है। आगे चल के परफॉर्मेंस किस प्रकार के डिपार्टमेंट का कैसा रहता है, उसकी इंडेक्स भी आपको मिलेगी। अगला, विच इज़ द 56th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो भारत के 56वें बाघ अभ्यारण्य कौन से हैं? तो 56वां बाघ अभ्यारण्य भारत का गुरु घासीदास और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मिलाकर बनाया गया है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भारत का 56 टाइगर रिजर्व है और छत्तीसगढ़ का ये भारत का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा, भारत का 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है। और भारत का 56 टाइगर रिजर्व यहाँ पर नोटिफाई किया गया है यूनियन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री भूपेंद्र यादव संभाल रहे हैं उनके द्वारा। अगला, विच कंट्री लॉन्च द ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एट COP 29। तो किस देश ने COP 29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन लॉन्च किया है? तो वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन को लॉन्च किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। यहाँ पे इसके माध्यम से इनका टारगेट है कि दुनिया में जो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी है उसको डबल किया जा सके 2030 तक। और COP 29 अजरबैजान में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। वहीं पर UAE के द्वारा ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया गया है। अगला, विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट। तो हाल ही में SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भारत का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो भारत का संचार उपग्रह है ये GSAT-N2 या GSAT-20 है, जिसको अभी लॉन्च किया गया SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट का यूज़ करके। ये इंडिया का एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको डेवलप किया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और ये इसरो की कमर्शियल आर्म है जिसके द्वारा डेवलप किया गया और लॉन्च किया गया है SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट का यूज़ करके। अगला,
सुपर टाइफून मानयी हैज़ हिट विच कंट्री रिसेंटली। तो हाल ही में सुपर टाइफून मानयी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो मानयी जिसने अभी रिसेंटली में फिलीपींस को प्रभावित किया है। फिलीपींस में जो कोस्टल रीजन में रहने वाले लोग हैं उनको इससे बहुत परेशानी हुई, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसकी स्पीड, टाइफून की स्पीड 195 किलोमीटर पर आवर की थी, और ये जो आसपास के विलेज हैं उनको डिस्प्लेस करता, उड़ाता हुआ ले गया। बहुत ज़्यादा पावर के साथ था, बहुत घर डैमेज हुए, पेड़ पौधे डैमेज हुए हैं, और फिलीपींस में अभी रिसेंटली में ये आया है, जिसका नाम मानयी है। अगला, डेड सी विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्री। तो मृत सागर जो खबरों में था, किन दो देशों के बीच ये स्थित है? तो मृत सागर ये इज़राइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है, और ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में क्यों रहा? ये रहा डेड सी, जो कि इज़राइल और जॉर्डन के बीच में है। और ये किस लिए चर्चाओं में रहा? क्योंकि रिसर्चर्स ने मीटर हाई चिमनी यहाँ पर फाउंड की है, इसी और क्रिस्टलाइज मिनरल यहाँ पर जो कि फाउंड किए हैं, हाई साल्ट जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसकी वजह से चर्चाओं में रहा है। यहाँ पर मिनरल रिच जो साल्ट वाटर है, ग्राउंड वाटर, वो अवेलेबल रहा, जिसकी वजह से चर्चाओं में रहा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है डेड सी कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जॉर्डन और इज़राइल के बीच में है। डेड सी को सॉल्ट सी के नाम से भी जाना जाता है। अगला, विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज नेशनल एपिलेप्सी डे एवरी ईयर। तो हर वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में हर साल हम 17 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 17 नवंबर को। ये मिर्गी से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, अवेयरनेस फैलाने, और साथ साथ उसके लिए क्या क्या उस समय पर किया जा सकता है, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो कैरेबियन अमेरिकन कंट्री है डोमिनिका, जिसने भारत के प्रधानमंत्री को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड देने की अनाउंसमेंट की है। मेघालय के HNLC मतलब हाइनिव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को मिलिटेंट ग्रुप घोषित कर दिया। अगले 5 साल तक इसमें बैन लगा दिया है। फिलिप नॉइसे, इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया जाएगा। इसके लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 को दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, प्रगति मैदान में। अगला, भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, जहां पर 18 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाएगा 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक। सोलोमन आइलैंड, साइंटिस्टों ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ यहां पर डिस्कवर की है, इसीलिए चर्चाओं में रहा है। जापान, जहां पर जापान ने इंटीग्रेटेड एंटीना सिस्टम भारत को प्रोवाइड कराने की एग्रीमेंट किया है, और जिसका नाम यूनिकॉर्न है। अगला, BSNL, ये टेलीकॉम ऑपरेटर है, भारत की सरकारी है, और इसने डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को कंट्री की पहली शुरू की है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ट्राइबल प्राइड डे हम 15 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल प्रेस डे हम 16 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। अब आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ कंट्री। तो हाल ही में देश के नए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।